गाइस आज हम बात करेंगे रशा थंडानी के बारे में, जिनको रिसेंटली उनके आइटम सॉन्ग हुई अम्मा की वजह से बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है और उन्हें क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का कंसर्न है कि उनकी एज बहुत कम है, वो भी अंडर एज है आइटम सॉन्ग्स जैसे वल्गर और बोल्ड सॉन्ग को परफॉर्म करने के लिए। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मूवी में डेब्यू करने के लिए भी उनकी एज अभी काफ़ी कम है। उन्होंने अजय देवगन के नेफ्यू के ऑपोजिट अपनी फर्स्ट मूवी को साइन किया है जिसका नेम है आज़ाद, और उनकी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फर्स्ट डे पे अच्छा परफॉर्म किया और अब फिफ्थ डे पे उनकी परफॉर्मेंस लो चली गई है और उनकी मूवी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन आइटम सॉन्ग की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है और हर जगह उई अमा सॉन्ग छाया हुआ नजर आएगा आपको। काफ़ी लोगों का ये कंसर्न है कि रवीना टैंडन के तो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं, तो वो अपनी डॉटर से आइटम सॉन्ग क्यों करवा रही है। वो तो चाहती तो अपनी बेटी से कोई भी स्ट्रॉन्ग रोल भी करवा सकती थी। और उनके फादर अनिल भी बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के एक जाने माने मूवी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और रवीना टैंडन एक फेमस और हिट एक्ट्रेस रही है अपने दौर में। लेकिन फिर भी उनकी बेटी को स्टार्टिंग में ही आइटम सॉन्ग साइन करना पड़ गया है, जिसकी वजह से लोग रवीना टैंडन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी डॉटर को ऑब्जेक्टिफाई किया है सिर्फ फेम के लिए। एक्चुअली उनकी बेटी रशा थंडानी की एज अभी 19 ईयर्स है, उनकी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। देखा जाए तो आलिया भट्ट ने भी 19 ईयर्स से ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था और ऑल टाइम अगर हम चल जाएं तो वहाँ पे एक्ट्रेस की 13-14 ईयर्स से मूवी डेब्यू स्टार्ट हो जाती थी और 25-26 ईयर्स की एज में वो रिटायर हो जाती थी बॉलीवुड से। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इतनी भी ज़्यादा एज कम नहीं है रशा की, वो मूवी में डेब्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको आइटम सॉन्ग जैसे वल्गर और बोल्ड सॉन्ग में आइटम गर्ल बना के दिखाया गया है और काफ़ी बोल्ड स्टेप्स करवाए गए उनसे और उनकी इनोसेंस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है सॉन्ग की वजह से, और लाउड मेकअप किया गया है जिससे उनकी एज बहुत ज़्यादा लग रही है। लोगों को सिर्फ ये कॉन्सर्न है कि उन्हें अपनी एज के अकॉर्डिंग ही सॉन्ग्स लेने चाहिए थे। और आइटम सॉन्ग तो मोस्ट मूवीज़ के लीडिंग एक्ट्रेस नहीं करती, कोई और एक्ट्रेस ही करती नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे कुछ वजह हो सकती है रशा थंडानी से ही अपनी मूवी का आइटम सॉन्ग करवाने की, वो इसलिए कि अगर आइटम सॉन्ग हिट हो जाता तो ये सारी अटेंशन किसी और को मिल जाती। और क्योंकि वो एक आउटसाइडर नहीं है, बाकी आउटसाइडर्स की तरह उन्हें बोल्ड रोल्स नहीं करने पड़े अपने आप को हिट करने के लिए। कैटरीना कैफ को भी स्टार्टिंग में काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने एक्सप्लॉइट किया था और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। इस आकृति सेनन को भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा और जबकि नेपो किड्स को तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स भी मिल जाते हैं, जैसे जानवी कपूर को, आलिया भट्ट को बैक टू बैक काफ़ी हिट मूवीज़ और स्ट्रॉन्ग लीडिंग वुमेन वाले रोल्स दिए जाने, और अब अनन्या पांडे भी उसी लाइन पे चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो रशा थंडानी के केस में भी रवीना टंडन के इतने सारे बॉलीवुड में लिंक्स है तो उसे कोई भी स्ट्रॉन्ग रोल दिला सकती थी। तो ये आइटम नंबर से ही उनका डेब्यू कराने का क्या मीन था, वो ये हो सकता है कि सपोज कोई और एक्ट्रेस ये सॉन्ग कर लेती हो, ये सॉन्ग इतना हिट हुआ है तो वो सारा लाइमलाइट मिल जाता रशा थंडानी की जगह उस एक्ट्रेस को जो ये आइटम सॉन्ग परफॉर्म करती। तो आइटम सॉन्ग अगर हिट हो जाए तो मूवी देखने लोग चले ही जाते हैं। तो रवीना टंडन और उनके पेरेंट्स ने, रवीना टंडन के हस्बैंड ने यही सोचा होगा कि आइटम सॉन्ग हिट हो गया तो सारी टेंशन लोगों की रशा की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाएगी, और जो कि हमें देखने को मिला है। रशा थंडानी की एक्टिंग तो इतनी अच्छी नहीं है और ऑडियंस में भी और जब उन्होंने अपना दिया था ऑडिशन तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन फिर भी आइटम सॉन्ग की वजह से हर तरफ आजकल रशा थंडानी चाहिए हुए लोग उन्हें अदर स्टार किड्स से भी कंपेयर कर रहे हैं कि अदर स्टार किड्स के कंपैरिजन में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, उनके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, नो डाउट उनके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अपनी एज को कंसीडर करना चाहिए था। और हो सकता है फर्दर आगे बॉलीवुड में जाके इससे इनकी इमेज पर भी फ़र्क पड़े और उन्हें रिसेंट रोल्स मिले ही ना, डायरेक्टर्स को लगे कि जिसने स्टार्टिंग में ही ऐसा बोल्ड आइटम सॉन्ग दे दिया, हो सकता है वो फ्यूचर में भी बोल्ड रोल्स करने पे उसे कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रशा थंडानी को ये सब चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रशा के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, डांस बहुत अच्छा है और
आइटम सॉन्ग्स का तो मीनिंग ही यही होता है कि ऐसे कपड़े बोल्ड ड्रेसिंग करवाई जाती है एक्ट्रेस को जो कि आदमी स्पेशल मेल ऑडियंस को ल्योर कर सके सिनेमास में। और रशा रंडानी इस चीज़ में सक्सेसफुल रही है कि हर जगह हर रील्स में पीआर टीम भी उनकी वर्क कर रही है उनके इस आइटम सॉन्ग को प्रमोट करने में, और बहुत अच्छे से प्रमोट कर दिया गया है उस सॉन्ग को। और हर जगह हमें आजकल ही आइटम सॉन्ग देखने को मिल रहा है और सभी इन्फ्लुएंसर्स, डांसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस इसी पर रील बनाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो रशा रंडानी को आई थिंक सो डिसेंट रोल्स चूज़ करने चाहिए थे अपनी एज के अकॉर्डिंग। अभी तो उनका बेबी फेस है लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सारी नोज जॉब्स कराई। अगर हम उनकी चाइल्डहुड की पिक्चर्स और अब की पिक्चर्स देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। उन्होंने नोज़ जॉब करवाई है, बाकी वो अपनी मॉम की तरह ही दिखती है लेकिन अपनी मॉम वाली ग्रेस नहीं आई अभी उनमें। मे बी बढ़ती एज के साथ उनमें वो ग्रेस भी आ जाए। तो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू रशा रंडानी फॉर हर बॉलीवुड करियर। वी रियली होप कि वो बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनेगी, लेकिन उन्हें अपने रोल्स को चूज़ करने में ध्यान रखना चाहिए। आलिया भट्ट ने आज तक कोई भी बोल्ड या कोई ऐसा सॉन्ग या कोई ऐसा करेक्टर नहीं किया। तो रशा रंडानी को भी अपनी इमेज, अपनी मॉम की इमेज को रखना चाहिए मेंटेन और अच्छे रोल्स करने चाहिए।